गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे आपका चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज का हमारा टॉपिक है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। ओर्स में क्या क्या होता है, ठीक है। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ। ये जो ओर्स है इनकी माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है अर्थ से, और यूजली कंटेमिनेटेड। ज़्यादातर इसमें क्या मिक्सचर होता है विद लार्ज अमाउंट्स ऑफ इम्प्योरिटी। बहुत सारी इम्प्योरिटी होती है, सॉइल है, सैंड है, ठीक है। इन सारी इम्प्योरिटीज़ को हम कहते हैं गैंग, ठीक है। ये जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं सोर में, इसको बोलते हैं गैंग। द इम्प्योरिटीज़ मस्ट बी रिमूव फ्रॉम द ओर प्रायर टू द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। ये जो इम्प्योरिटी है ना, इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है। पहले मेटल को निकालने से पहले इस इम्प्योरिटी को रिमूव किया जाता है। द प्रोसेस यूज्ड फॉर removing the gangue from the ore are based on the difference between the physical और chemical property of the gangue। कौन जो प्रोसेस से यूज़ होती है इसको रिमूव करने के लिए गैंग को, इसको ओर में से, ये बेस होती है क्या डिफरेंस है उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, किसकी, गैंग और ओर की, ठीक है। मीन्स कि गैंग और ओर दोनों की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होती है, ये प्रोसेस इस पर डिपेंड करती है। अलग अलग सेपरेशन टेक्निक्स जो हैं वो इस पर एम्प्लॉयमेंट से यूज़ की जाती हैं। सबसे पहले एक्सट्रैक्शन मेटल लो इन द एक्टिविटी सीरीज़। एक्टिविटी सीरीज़ में जो आपके मेटल लो पे होते हैं ना, बॉटम पे, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है। मेटल्स जो लो होते हैं एक्टिविटी सीरीज़ में वो क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। ये हमने पहले भी किया था कि लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। दी ऑक्साइड्स ऑफ दीज मेटल कैन बी रिड्यूस टू मेटल। जो इसके ऑक्साइड होते हैं मेटल के, उसको रिड्यूस किया जाता है मेटल में। कैसे, हीटिंग, अकेला हीट करते हैं। एग्जाम्पल दिया है सिनावर। सिनावर होता है आपका मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है, ये और है किसका, मर्करी का। जब इसको हीट करते हैं इन एयर, ठीक है, इट इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब इसको हीट करते हैं एयर में तो ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। और व्हेन इट इज़ हीटेड इन एयर, अच्छा मर्क्यूरी ऑक्साइड में हो गया, मर्क्यूरी ऑक्साइड को फिर से रिड्यूस किया जाता है, हीट करते हैं उसको फिर से, और मर्क्यूरी आपकी अलग हो जाती है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। उसी तरह से कॉपर जो है, जो वो मिलता है इस सल्फाइड की फॉर्म में नेचर में, उसको ओर से हम कैसे करते हैं, यही प्रोसेस पूरी चलेगी। और पहले इसको हीट करेंगे, वो कॉपर ऑक्साइड में चेंज हो जाएगा। फिर कॉपर ऑक्साइड को क्या करेंगे, दोबारा हीट करेंगे, किसके साथ, कॉपर सल्फाइड के साथ, तो आपका कॉपर अलग हो जाएगा और सल्फाइड अलग हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी प्रोसेस आ गई यहाँ पे। अब एक्सट्रैक्टिंग मेटल इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जो मिडल में होते हैं मेटल्स, उसको कैसे निकालते हैं। द मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे आयरन है, जिंक है, लेड है, ठीक है, कॉपर है, और मॉडरेटली रिएक्टिव। कभी कभी रिएक्ट करते हैं, कभी नहीं करते, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते। दीज आर यूजली प्रेजेंट कौन सी फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड और कार्बोनेट्स के फॉर्म में होते हैं। और इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन ए मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड एज कम्पेयर टू इट्स सल्फाइड एंड कार्बोनेट। ऑक्साइड के साथ प्रेजेंट हो तो ईजिली आप उसको रिमूव कर सकते हैं, मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। लेकिन जब सल्फाइड और कार्बोनेट में हो तो इसके लिए प्रोसेस थोड़ी लंबी हो जाती है। देयरफॉर प्रायर टू रिडक्शन, जब आपको उसकी रिडक्शन करने से पहले मेटल सल्फाइड कार्बोनेट को क्या करना पड़ता, कन्वर्ट करना पड़ता, किसमें, मेटल ऑक्साइड में। सल्फाइड और आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड कैसे कन्वर्ट होते हैं, बाय हीटिंग स्ट्रांगली। उसको हीट किया जाता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस से, बहुत ज़्यादा गर्म हवा छोड़ी जाती है। ये मैंने कल भी बताया था पिछली आपकी क्लास में कि इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रोस्टिंग। जब पूरी हॉट एयर पास की जाती है हाई टेम्परेचर पे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रोस्टिंग। द कार्बोनेट ओर आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। लेकिन यहाँ पे लिमिटेड एयर में कार्बोनेट ओर को जो चेंज किया जाता है किसमें, ऑक्साइड्स में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं कैल्सिनेशन। जब आपको लिमिटेड एयर में आप यूज़ करते हो तो उसको कैल्सिनेशन बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं कि डायरेक्टली हीटिंग होती है। लेकिन जब आप बड़ी ज़्यादा मात्रा में एक्सेस एयर पास करते हैं, हॉट एयर पास करते हैं, उसको बोलते हैं रोस्टिंग, ठीक है। द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कोर्स कैन बी शोन एज फॉलो। ये रिएक्शन दिखाई है आपको, देखिए यहाँ पे जिंक सल्फाइड था, हीट किया है, ये आपका बन गया जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। फिर जिंक कार्बोनेट को भी हीट किया है, अब वहाँ पे ज़्यादा एयर थी, यहाँ पे लिमिटेड एयर है, जिंक ऑक्साइड और
कार्बन डाइऑक्साइड हो गया आपका। मेटल ऑक्साइड को फिर से रिड्यूस किया जाता है। देखिए यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, कार्बन है, जिंक अलग हो जाएगा, कार्बन ऑक्साइड मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। ठीक है, आपने ये पहले ही आपने पढ़ा होगा ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन रिडक्शन की, जो आपने फर्स्ट चैप्टर में किया हुआ है। ठीक है, ऑब्टेनिंग मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। अब कंपाउंड में से जब मेटल हम निकालते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रिडक्शन प्रोसेस। बिसाइड यूजिंग कार्बन reduce metal oxides into metal, sometimes displacement reaction can also be used। कई बार हम कार्बन की जगह रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करने के बजाय डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी यूज़ करते हैं। जो हाईली रिएक्टिव मेटल जैसे सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आर यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, इनको रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ किया जाता है। बिकॉज दे कैन डिस्प्ले, कि ये क्या करते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं मेटल कौन से, जो लोअर रिएक्टिव कम रिएक्टिव होते हैं उनको ये रिप्लेस कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं कंपाउंड में से। जैसे एग्जांपल दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, एल्युमिनियम के साथ इसको रिएक्ट किया, एल्युमिनियम ने मैग्नीज को हटा दिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बन गया और हीट साथ में प्रोड्यूस हो गई और ये मैग्नीज आ गया। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती है ये एक्सोथर्मिक, हाईली बड़ी ज़्यादा हीट इसमें प्रोड्यूस होती है और अमाउंट जो हीट का जो प्रोड्यूस होता है वो इतना ज़्यादा होता है कि मेटल जो प्रोड्यूस होता है वो मॉल्टन स्टेट में होता है, लिक्विड फॉर्म में आता है। इनफैक्ट जो रिएक्शन होती है आयरन ऑक्साइड की एल्युमिनियम के साथ, उसको यूज़ किया जाता है कहाँ पे, रेलवे ट्रैक को जोड़ने में, जब जहाँ पे क्रैक आया हो मशीन के पार्ट में। इस रिएक्शन को हम थर्मेट रिएक्शन भी बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पे आयरन की एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन की है, आयरन आ गया आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड और हीट प्रोड्यूस हो गई। अब लास्ट था आपका कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। मेटल्स हाई जो होते हैं रिएक्टिविटी में बड़े रिएक्टिव होते हैं, ये ऑब्टेन नहीं हो सकते हमें कंपाउंड में बाय हीटिंग विद कार्बन के साथ सिंपली। इसलिए जैसे कार्बन है कैन नॉट रिड्यूस द ऑक्साइड, जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम के ऑक्साइड को उनके मेटल से अलग नहीं कर सकता। दिस क्यों, बिकॉज दिस मेटल हैव मोर एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन दैन कार्बन। इन जो मेटल्स हैं सोडियम वगैरह, तो इनकी एफिनिटी किसके साथ ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन के साथ, किसके जो बजाय, कार्बन की बजाय। एफिनिटी मतलब इनको इनके साथ ज़्यादा लगाव होता है। तो दिस मेटल जो कैसे ऑब्टेन्ड होते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आप हाई इलेक्ट्रिक करंट पास करते हो इनके सोल्यूशन में से। एग्जांपल दिया है सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम कैसे मिलते हैं, इनकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है, इनके मोल्टन क्लोराइड लिक्विड फॉर्म में होता है। ये मेटल्स आर डिपॉजिटेड, कहाँ पे डिपॉजिट होता है, कैथोड पे। जो कैथोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज आपका इलेक्ट्रोड होता है, जबकि क्लोरीन जो है वो कहाँ पे लाइब्रेट होता है, डिपॉजिट होता है एनोड पे। एनोड जो होता है आपका पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है। रिएक्शन दी है जैसे कैथोड पे आ गया सोडियम, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव चार्ज है तो वो कहाँ पे इसको जाएगा, किसके साथ अट्रैक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन के साथ। क्लोरीन आपका नेगेटिव चार्ज है, वो क्या करेगा, किसको अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव चार्ज को। क्लोरीन गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन। इसी तरह एल्युमिनियम भी आपका क्या होता है, ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, यही था आपका आज का टॉपिक। थैंक यू।